Hello everyone, I am Rachel Rasawat, your trainer. So the topic for this session is building self-esteem. So what do you people mean by self-esteem? Self-esteem होता क्या है? So self-esteem is basically about how you people appreciate yourself. आप अपने आप को कितना appreciate करते हो, कि आप अपने आप को love कितना करते हो, how much you people love yourself. This all चीज़ includes self esteem. So self esteem को अपनी बॉडी में मतलब उस चीज़ को इंकलकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि सेल्फ इस्टीम एक विटामिन नहीं है कि चलो इसके अंदर इस चीज़ की कमी है, विटामिन सी की कमी है या डी की कमी है तो हम इसको उस चीज़ के कैप्सूल खिला देते हैं तो इसके अंदर तो इसके अंदर सेल्फ इस्टीम कि जो वो उसके जो फीचर्स होते हैं या फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो सारे इसके अंदर इस तरीके से इंकलकेट हम करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्फ इस्टीम जो होता है वर्ड, वो अपने आप में ही उससे आप खुद ही समझ सकते हैं द वर्ड फर्स्ट वर्ड सेल्फ, कि वो अंदर से ही होता है। सेल्फ एस्टीम वो एक इंडिविजुअल जो है वो ही अगर इस चीज़ को बिल्डअप करना चाहे तो एक वो ही पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इंसान वो ही इस चीज़ पे वर्क ऑन कर सकता है, तभी उसके अंदर ये फीचर सेल्फ एस्टीम का जनरेट होगा। हर कोई इस फीचर्स को ग्रैस्प नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर एक डेडिकेशन हो, वो एक विल पावर हो, अगर वो खुद को अप्रिशिएट करना जानता है, हमेशा अपने आप को डीमोरलाइज ना करता हो कि नहीं मेरे से ये काम तो हो ही नहीं सकता। वो एक इंसान अगर एक मोटिवेटेड है अपने वर्क्स को लेके, अपने टास्क को लेके, और जो भी वो काम कर रहा है अगर उसमें उसको पता है कि मेरी ये एबिलिटीज़ है, मेरी ये कैपेबिलिटीज़ है, मैं इस चीज़ को गलत कर ही नहीं सकता। सो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं या फिर इसके क्या बेनिफिट्स है, वो आज हम इस पूरे सेशन के थ्रू ये चीज़ हम सीखेंगे। सो गाइस, क्या होता है कि इसमें कॉन्फिडेंस होना वो बहुत मस्ट है कि एक इंसान के अंदर उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना है या इतना है, कितना उसके अंदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि कौन से लेवल पे है वो। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी, वैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारा एक टॉपिक है जो कि सबके अंदर ये चीज़ सेल्फ एस्टीम के फीचर्स होने मस्ट होते हैं कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप जाओ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, योर टास्क, कि हाँ ये जो हमने किया है ये हमने अपना 100% ऑलरेडी हमने अपना 100% दिया है, तो ये चीज़ हमारी गलत नहीं हो सकती। सेम विद एंकरिंग, अगर पब्लिक स्पीकिंग में भी अगर आप जाते हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में आगे जाते हैं खाली इस पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम होना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो कि वो अगर इंसान खुद चाहे तभी वो चीज़ उसकी खुद वो चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएगा। कोई भी, उसके मम्मी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती, उसके फादर इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते, ब्रदर सिस्टर कोई भी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता जब तक वो खुद एक जो इंडिविजुअल है वो खुद इनिशिएशन नहीं ले रहा है इस चीज़ के टूवर्ड्स, तो वो लैक करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज मस्ट। आज के टाइम पे विदाउट कॉन्फिडेंस हम किसी भी चीज़ में नहीं स्टैंड ही नहीं हो सकते। सो आई विल कमेंस विद एन एग्जाम्पल। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एंकरिंग उसमें जाते हैं तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप एक बंद कमरे में एंकरिंग कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को सुनाना है या मिरर में देख के आप हमको एंकरिंग करनी है। नहीं, एंकरिंग का वर्ड एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है। इसमें नंबर ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कि आपने किसी के सामने अपनी कैसे बात रखनी है, आपने किस वे में बोलना है, कोई लूज टॉक्स नहीं करनी, कौन सी आपकी लैंग्वेज पिच होनी चाहिए, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप किसी एक चीज़ को लेके आप मतलब आप श्योर भी नहीं हो और आपने वो चीज़ बोल दी, तो वो बोलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल जो है वो डाउन होगा। जो सी चीज़ आपको आती भी होगी उस चीज़ में भी आपको लगेगा कि कहीं हम ये चीज़ गलत बोल रहे हैं।
सो इसमें ये होता है कि आपको अपनी जो टॉक्स होती है आपको वो इतनी पावरफुल रखनी होती है, इतने एक मोटिवेटेड वे में एक चीज़ को बोलना होता है कि सामने वाला जो इंसान हमारे बैठा है उसको हम अपनी पूरी जो हमने इतना सब कुछ बोला है वो सारा हम उसको समझा पाएँ, उसको कन्विंस कर सके बेसिकली कि जो हमारे ये हमने जो भी किसी भी बारे में अगर हमने कोई स्पीच दी है या जो भी हमने किसी को एक एंकरिंग करते हुए हमने किसी का भी कुछ भी चीज़ अगर हमने रखी है तो वो सामने वाला इंसान मोटिवेट हो जाए या फिर उसको वो इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में, हाँ अब बात आती है पॉजिटिव वे में, हर चीज़ को अगर आप इतने पब्लिक में बैठे हैं, इतने क्राउड में बैठे हैं, तो सबसे पहले हमें ये भी देखना होता है कि हम कितने डेडिकेटेड हैं अपने टास्क के टूवर्ड्स, या फिर हम कितनी वो चीज़ एक पॉजिटिविटी के साथ सामने वाले इंसान को हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो एक अट्रैक्टेड लगे वो चीज़, उनको वो अट्रैक्ट हो इन सब चीज़ों से। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एंकरिंग, और वो चीज़ें हमारे अंदर तभी इंकलकेट होंगी जब हमारा सेल्फ एस्टीम, इफ़ वी हैव गुड सेल्फ एस्टीम वी कैन वैल्यू आवर सेल्फ एंड वर्थ वाइल। हमारे जो खुद को अगर हम वैल्यू देंगे, जब खुद को हम यही चीज़ बार बार बोलेंगे दैट वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हम कर सकते हैं, हम डेडिकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो हमें कोई भी लेट डाउन कर ही नहीं सकता। हमें जितना हो सके ऑडियंस के सामने हमें हमेशा पॉजिटिव टॉक्स रखनी है, कोई भी एक नेगेटिव लाइन नहीं रखना है कि सामने वाला इंसान उस नेगेटिव चीज़ को पकड़ ले और वो तुम्हारे अंदर बोले कि ये दिस थिंग यू दैट यू हैव सेड नाउ वो गलत है, वो ये है। तो ऐसे किसी को कोई मौका नहीं देना। आप इतने अगर आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे किसी के सामने तो कोई भी आपको एक तो इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन के लोग, मतलब इतने सारे लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि सारे के सारे लोग आपसे एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात को, कि सारे कहेंगे कि हाँ ये जो कह रही है या वो एकदम सही कह रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। तो हमें हर एक चीज़ के, हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जाके हमें उस चीज़ को क्लैरिफाई करनी होती है कि आप जो ये कह रहे हो वो भी सही है। हमें ये देखना होता है कि हमारी डिग्निटी हमारे हाथ में ही होती है, हमारी रिस्पेक्ट जो होती है हमें चाहे किसी से करवानी है या फिर हमें किसी की करनी है, ये सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। अब ये नहीं होता कि उसने मेरे से ऐसे बात करी तो मैं भी उससे ऐसी बात करूँगा, तो इसमें ये चीज़ नहीं करनी होती है। हमें बहुत नेगेटिव पीपल भी मिलते हैं इस लाइन में, और किसी भी इस वर्ल्ड में इतने सारे जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते ही हैं, तो उसके साथ वो नेगेटिव टॉक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ सेम उसी ट्रैक पे चलने लगे जो नेगेटिविटी का होता है। ऐसे चीज़ करने से आप खुद ही अपना सेल्फ एस्टीम, जो एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप खुद उस सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप तो कर ही नहीं पाते, उसको आप और डिक्रीज कर देते हो। तो कभी भी एक तो इजीली मैनिपुलेट नहीं होना लोगों से। हमें ये पता है कि जो हमने बोली है चीज़ वो हमने एकदम सही बोली है, वो 200% हमने वो चीज़ जो है एक करेक्ट वे में बोली है, एक करेक्ट सिग्नल को देके बोली है। तो कभी भी इस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं होना हमने किसी से भी। इतने क्राउड में जो लोग बैठे हैं, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि जो हमने बोला है वो एकदम सही है। तो इस सब चीज़ों से, और सेल्फ एस्टीम का मतलब अपने आप में, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अगर आप पहले ही अपना मोरल डाउन कर दोगे कि अरे 100 लोग बैठे थे जिसमें से 90 लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात ही नहीं मान रहे, और वो 10 लोग ही हैं जो मेरी सुन रहे हैं, सो आप उन 10 पीपल्स के लिए आप मोटिवेटेड रहो कि हाँ कि 10 लोग कि 100 में से 10 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप ये चीज़ भी, एक पॉजिटिव चीज़ को अगर आप पकड़ के उसको उसके ऊपर स्टिक होके अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी आपको, कि आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका मोरल, आप डेडिकेटेड हो अपने वर्क के टूवर्ड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे, इतने सारे लोग बैठे सारी ही आपकी बात सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। पर ऑन द अदर हैंड आपको अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि जो सारे जो लोग बैठे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से आपके टूवर्ड्स ऐसे मतलब अट्रैक्ट हो जाए, जिससे
जो मोटिवेटेड नहीं भी थे आपकी बातों से, वो आपकी तरफ बोलें कि हाँ हमें इस चीज़ में क्वेश्चन है, ठीक है, उनके आप सॉल्व करो। नेगेटिव पीपल होते हैं, बहुत होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी वजह से एक गलत ट्रैक पे चले जाएं, ऐसे नहीं होता। सो इस सेशन से हमने यही सीखा कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, हमें गुड सेल्फ एस्टीम हमें अपने अंदर बिल्डअप करना है और हमें उस पर वर्क ऑन करना है, ताकि आपकी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का जो कनेक्शन है, जो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ भी अगर आप एक मेंटेन करते हैं, तो वो चीज़ लाइफ लॉन्ग के लिए एक बेनिफिशियल भी होती है और बहुत ही स्मूथ वे में हर एक चीज़ वर्क करेगी। सबसे पहले अगर आप पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली करेगी, एंड सेकंड थिंग गुड सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम के साथ बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, डेडिकेशन आता है, आपका मोटिवेशन आता है, तो इस और कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, वो हर चीज़, ये सारी जितना सेशन में था, ये सारी एक चीज़, सारी किससे लिंक्ड अप है एट द एंड ऑफ द सेशन, किससे? सेल्फ एस्टीम से। So that's why self-esteem is most important. Basically this is the backbone of anchoring or public speaking, और आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, self-esteem बहुत ज़रूरी होती है। So that's all for today. Have a good day.